बोले हंसी और मस्ती की लहर छूट जाती है। तो दिल थाम कर बैठिए मेरे भाई एवं बहनों, यह आप सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है, हमारा किसी भी पॉलिटिक पार्टी को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। तो चलिए स्वागत करते हैं केसी नेता को, जिनको हमने कीमती वोट देकर जितवाया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत कीजिए नेताजी का। नमस्कार 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 मेरे भाई और बहनों, जो पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक हो उनको भी नमस्कार, और जो ना पढ़े हो उनको भी नमस्कार, जो अपने बाइक से यहाँ है उनको भी नमस्कार, और जो पैदल चल के यहाँ पहुँचे हैं उनको भी नमस्कार, और जो कॉलेज के बस में ठूस ठूस के लाए गए हैं उनको भी नमस्कार। चलिए अब हम हमारे साथियों का परिचय करा देते हैं। ये है हमारा असाइनमेंट नहीं नेताजी, असिस्टेंट। वही असिस्टेंट। और ये कौन है? मेरे बॉडीगार्ड नहीं नेताजी, बॉडीगार्ड। ले तू इधर बैठ जा। बैठिए नेताजी। चारपाई किधर है? अरे नेताजी, ये स्टूडियो है, यहाँ चारपाई नहीं चेयर कुर्सी होती है। वही जो दूसरों ने के लिए। जरा ढंग से बैठिए नेताजी। ये स्टूडियो है नेताजी, ठीक से बैठिए। मुझे लेके चलो इधर से। तो चलिए नेताजी इंटरव्यू शुरू करते हैं। बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ था? अरे भारत में है तो मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ। मेरा मतलब भारत के किस इलाके में? अरे इलाका तो कुत्तों का होता है, हमारा तो पुश्तैनी घर था। अरे किस घर में आपका जन्म हुआ? फिर वही बात, 4 दिन के बच्चे लोग क्या पता हो कहाँ जन्म हुआ था, जब तो हमारी आंखें बंद थी। चलिए तो नेताजी थोड़ा जनरल नॉलेज की बात किया जाए। चलिए तो नेताजी थोड़ा जनरल नॉलेज की बात किया जाए। वही सामान्य ज्ञान नेताजी। ओ सामान्य और ज्ञान। अच्छा तो नेताजी मुझे बताया कि चांद पर पहला कदम किसने रखा था? पहला कदम अम्मा स्ट्रॉन्ग नहीं नेताजी, नील आर्मस्ट्रांग। वही तो नील आर्मस्ट्रांग। अब मुझे बताया कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? अरे पहला कदम उसने रखा था, दूसरा भी उसी ने रखा था। सही में बकलोल है। ठीक है, अब राजनीति की बात करते हैं। बताइए आपकी सरकार कैसी चल रही है? अरे हमारी सरकार तो राम भरोसे चल रही है। मेरा मतलब भगवान भरोसे। नहीं, राम तो मेरे असिस्टेंट का नाम है, सब काम वही करता है, मैं तो सिर्फ अंगूठा लगाता हूँ। अंगूठा अंदर की बात है, किसी को बताना मत। अच्छा तो नेताजी मुझे बताया कि पिछले हफ्ते बगल के गांव में आग लग गई थी, तो उन लोगों के लिए क्या किए थे? अरे ये पूछिए क्या नहीं किया। जो लोग घायल हो गए थे उन्हें शमशान घाट भिजवाया, और जो लोग मर गए थे उन्हें हॉस्पिटल भिजवाया। क्या? बार बीच में आने से निकालो इधर से। चलिए तो नेताजी आप थोड़ा 500 रुपए भी दिए। चलिए तो नेताजी आप थोड़ा डेमोक्रेसी के बारे में बात ख्याल करते हैं। डेमोक्रेसी यानी वही लोकतंत्र नेताजी। लोकतंत्र।
अच्छा तो नेताजी आपने जनता के लिए क्या किए थे? नहीं, मैं डेमोक्रेसी पर बोलूंगा। जैसी आपकी मर्जी। डेमोक्रेसी यानी जनता के लिए पैसे किसे, जनता के लिए ऐसी तैसी, इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? मन्नू पांडे जैसा हो। अच्छा तो नेताजी आपने जनता के लिए क्या किए थे? जनता के लिए क्या किया? वही घोटाला किए थे। अरे तुम स्क्रीन में बता दे सबको, शांत रहो। हाँ, पिछले साल हमने कंबल बंटवाए थे। अच्छा तो आपने जनता के लिए कंबल बंटवाए थे? नहीं, मैंने तो एक दो कंबल बंटवाए थे। देख रहे हो खा खा के कैसे जैसे हो गए हो। नेताजी एक रैकेट में तो धूल चटने फिरिएगा था। कभी कभी तो मुझे भी इन लोगों से डर लगता है। अच्छा तो नेताजी आपका पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह देख रहे हो, एक जूता दूंगा बच्चा तो ऐसे निकाल इधर से। यही तो उसका काम है। बहुत बीच में आता। अच्छा तो नेताजी आप अपनी पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम अपनी पार्टी को संदेश देना चाहते हैं, जो चाहे ना माने हम उन्हें दारू पिलाएंगे, लेकिन वोट हमें ही दीजिएगा। हमारा नेता कैसा हो? मन्नू पांडे जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? मन्नू पांडे जैसा हो। अरे शांत रहे नेताजी, मैंने आपसे पूछा कि छात्रों के लिए क्या किया, स्कूल कॉलेज के लिए क्या किया, और आप क्या बोल रहे हैं? अरे तू कौन होता है मेरे सवाल पूछने वाला जो मुझसे पूछा? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हूँ, इसलिए मुझे सवाल पूछने का पूरा हक है। उससे क्या, मैं नहीं तुम्हें बताऊंगा। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ऐसे ही हम लोग कीमती वोट किसी के लालच में आकर या बिना सोचे समझे किसी गलत नेता को दे देते हैं। ऐसे लोग हमारे देश में घोटाला करते हैं और देश की छवि को बिगाड़ते हैं। इसलिए हमें हमारे कीमती वोट ऐसे लोगों को देना चाहिए जो शिक्षित हो, अच्छे हो, जो उस पद का उपयोग देश के उन्नति के लिए कर सके। हमारे भविष्य हमारे हाथों में है। वोट सिर्फ कागज पे निशान नहीं बल्कि बदलाव का साधन है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। थैंक यू।